ये है दिल्ली दर्पण। सूचना हमें मिली थी कि मंडोली चुंगी पर तेल बिखरा हुआ है। एक गाड़ी आई है, पुलिस को आपने इन्फॉर्मेशन के दिया इसके बारे में। अब मिट्टी की गाड़ी बुलाई गई है जिसमें क्या महीने में 3-4 घटना हो जाती है भाई। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, मैं इस वक्त मंडोली में मौजूद हूँ। गोकुलपुरी विधानसभा के अंतर्गत ये पूरा एरिया आता है, औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर फायर विभाग को सूचना प्राप्त हुई है अभी कि यहाँ पर जो है कुछ तेलीय पदार्थ, इस तरह का पदार्थ मिला जो ज्वलनशील है। यहाँ के कुछ लोगों से जुड़ते हैं, जानते हैं कि उनके आंखों देखा क्या हाल है, क्या उनको पता लगा है और फायर विभाग कब आई है। हमने फायर विभाग ऑफिसर से भी बात करी है, वो भी आपको सुनाएंगे। शुभ नाम? सतीश कुमार। सर, क्या सूचना प्राप्त हुई थी आपको? सूचना हमें मिली थी कि मंडोली चुंगी पर तेल बिखरा हुआ है। तेल बिखरा हुआ है। ये किसी टैंकर में से लीक थी या ऐसे ही? तेल बिखरा हुआ सूचना मिली थी, कोई टैंकर की नहीं मिली। यहाँ आके हमने देखा। कितने बजे के आसपास सूचना? 22:57 पे। क्या पता लगा जब आप यहाँ पर आए तो आग भी कुछ इस तरह की थी? आग वाग कुछ नहीं थी। यहाँ पे आए तो हमने देखा टैंकर फंसा हुआ है। हाँ। ट्रेन लगी हुई है निकालने में। तो अभी कितनी गाड़ी आई है फायर विभाग की? एक गाड़ी आई है। एक गाड़ी आई है। पुलिस को आपने इन्फॉर्मेशन के दिया इसके बारे में? पुलिस ने हमें बताया कि गाड़ी फंसी है। गाड़ी फंसी हुई है। और किसी तरह की कोई हानि किस तरह की? कोई कुछ हानि नहीं है, कुछ को चोट नहीं है, सब ठीक है। जी, सब कुछ सुरक्षित है। तो किस तरह का तेल रिसाव है, आपने चेक किया अभी? काला तेल है, काला तेल जला हुआ तेल। काला तेल जला हुआ, यानी किसी ट्रक से निकला हुआ लग रहा है आपको? ये जो गाड़ियों सर्विस होती है ना उसमें निकलता है। जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, सर्विस होती है उसमें निकलता है। सर्विस वाला तेल लग रहा है। वैसे कोई पेट्रोल इस तरह की? थैंक यू। क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम सूरज है। हाँ, कब की बात है ये? भाई 10:50 के आसपास की बात है। क्या पता लगा था इसमें आपको? भाई पता कुछ नहीं लगा था। ट्रक आया तेल का, जो काले तेल का ट्रक है। आगे पूरा क्षेत्र आगे ना फैक्ट्री का एरिया है। हाँ। जो ट्रक यहाँ से ओवरलोड होकर जा रहा था, जिसका पिछला पहिया राइट साइड का, उसमें जो ट्रक जा रहा था वो तेल वाला ट्रक था? काले तेल का, जैसे जिसे मोबिल कहते हैं। वो आगे वो आगे भट्टियाँ हैं, इंडियन ऑयल का था। आगे ट्रक, आगे बड़ी बड़ी फैक्ट्री है। वो तेल भट्टियों के अंदर इस्तेमाल होता है। ये वो तेल था। अगर उस टैंक के अंदर डीजल होता है या पेट्रोल होता है तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। हालांकि इससे भी थोड़ी दुर्घटना हुई थी। इसमें आगे थोड़ी बहुत आग भी लगी थी। आग लगी है इसमें? अभी आग लगी थी। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पटने में खड़ी है। उनकी टीम थी, उन्होंने रेस्क्यू कर लिया। वो आग काबू में कर लिया गया। तो कितने बजे आ गई थी फायर विभाग की गाड़ी यहाँ पर? 11 बजे के आसपास की। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये इस तरह की लगातार इस तरह घटनाएं पहले भी हुई हैं क्या? महीने में 3-4 घटना हो जाती है भाई। इस तरह से तेल गिर जाता है? तेल नहीं गिरता, गाड़ी फंसती रहती है। ये गड्ढा दिख रहा है आपको? हाँ। ये पहले छोटा था, ये बहुत बड़ा हो गया गिर के अंदर। हाँ, तो इसी में फंसने के कारण हुई है तेल की घटना। इससे तो काफी खतरा है पूरे एरिया को। है काफी खतरा है इससे तो पूरे एरिया को। ऐसा इससे बहुत ज़्यादा खतरा है। कई हादसे हो चुके हैं इसके अंदर। अभी भी आप देखेंगे दर्शकों, यहाँ पर देखिए लगातार जो पूरा औद्योगिक क्षेत्र है, चूँकि तो लगातार ट्रकों का आवागमन हो रहा है। और उसके बाद भी मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये आप समझिए, ये गड्ढा जो है प्रशासन से पिछले 1-1.5 साल से, कब से गड्ढा है ये? काफ़ी साल हो गए, 2-3 साल से ज़्यादा। पिछले 2-3 साल से गड्ढा जो है प्रशासन नहीं भर पाया है। और इस कारण बताया जाता है कि ये पूरा हादसा यहाँ पर घटित हुआ है। ऊपर आप देखेंगे पूरा मंडोली औद्योगिक क्षेत्र है। इतिहास में भी इसका नाम दर्ज है। और उसके बाद आप देखिए क्या स्थिति है यहाँ पर, किस तरीके से जो है ये अब यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे फूस डाल रखा है। लगातार जो फायर विभाग के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो मिट्टी भी डाल रहे हैं चूँकि फिसलन ना हो। अब तक ये बताया गया कि लगभग 15 से 10 मोटरसाइकिल जो यहाँ पर फिसलन में भी फिसलन का शिकार हुई हैं। और निश्चित रूप से कहना कि एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार किस तरह से यहाँ पर चीज़ों को आवागमन दिया जा रहा है बिना सिक्योरिटी का। आप देखेंगे यहाँ पर लगातार ट्रक पे ट्रक आए जा रहे हैं। कोई पुलिस निगरानी होती है कि यहाँ पर ट्रकों की इस तरह से? भाई कोई निगरानी नहीं, कोई पुलिस निगरानी नहीं होती है। लगातार इस तरह की चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। भाई महीने में बता रहा हूँ 3-4 घटना होती महीने में 6 महीने में। और ये गड्ढा कवर भी कर दिया जाता है। बट ये है कि इतनी लोडिंग के कारण, क्योंकि रात के टाइम ये सारे ट्रक खुल जाते हैं, तो लोडिंग इतनी होती है कि वो गड्ढा झेल नहीं पाता। तो हमेशा वो टूट जाता है और उसके द्वारा ये घटना हो जाती है। आपको बता दें, मंडोली चुंगी पे रहते हैं, सामने ही जैसे कोई गाड़ी आती है यहाँ से यूटर्न लेके आते हैं ना गाड़ी, तो वो जहाँ के जाने के लिए यूटर्न लेते हैं। तो ड्राइवर की चूक से पिछला पहिया हमेशा इसके अंदर ही फंसता है। पिछला पहिया ही फंसता है कई बारी। जब वहाँ से कोई लेके आता, जब यहाँ पर लेफ्ट राइट में मारेगा तो जब भी कभी पिछला कभी अगला, यानी ये गड्ढा एक तरह से हादसा होता है, जानलेवा बन चुका है एक तरीके से। और मैं जब तक किसी की जान नहीं जाएगी ना, जब तक ये गड्ढा भरेगा ही नहीं, बढ़ेगा ही नहीं। और शायद यही वजह है कि प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। गाड़ी देखो वहाँ पे भी फंसी पड़ी है, वहाँ पे हाँ,
तो यहाँ के जो विधायक हैं, मैं एक बार उनका भी नाम लेना चाहूँगा, चौधरी सुरेंद्र कुमार। वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ विधायक बताते हैं अपने पूरे दिल्ली की जितनी भी 70 की 70 विधानसभाओं में उसमें से। और उसके बाद उस विधायक के क्षेत्र का हाल देख लीजिए, क्या वजह है, कितनी अनलोडिंग है, क्या वजह है, आखिरकार यही बीच वाला गड्ढा क्यों नहीं भर पाता, ये बड़ा सवाल है। क्या प्रशासन कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, उसके बाद कोई सख्त एक्शन लिया जाएगा। और लगातार देखिए लाइन से जो है यहाँ पर, आप मानिए ये कोई ऐसा असामान्य क्षेत्र लग रहा है जहाँ पर ना जाने कितने ट्रक जो इस तरह के अनलोडिंग लोडिंग होते हैं। और इधर से आगे जाके कुछ दूरी में यूपी का बॉर्डर भी आ जाता है, उधर के ट्रक भी इधर आ रहे हैं। और निश्चित रूप से इतना व्यस्तम ये रोड है, और उसके बाद अगर इस तरह की यहाँ पर चीज़ें हैं, और निश्चित रूप से अगर इस तरह का हादसा अगर आज यहाँ पर होता, अगर ये पेट्रोल या डीजल होता, तो आप समझिए कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर और लोगों का हो सकता था। आप देखिए यहाँ पर जिस तरीके से तेल गिरने की जो सूचना प्राप्त हुई, उसके बाद फायर विभाग की ओर से यहाँ पर मिट्टी की गाड़ी बुलाई गई है, जिसके माध्यम से यहाँ पर मिट्टी डालकर पूरे क्षेत्र को जो है उसकी चिकनाहट दूर की जाएगी, जिससे कि कोई भी वाहन यहाँ पर फिसले ना और कोई बड़ा हादसा ना टले। तो फायर विभाग एक अच्छा काम कर रहा है, परंतु प्रशासन कब अच्छा काम करेगा वो देखने वाला विषय है। और लगातार इस तरह के जो ट्रक यहाँ पर आते जाते रहते हैं, उसके बाद इस हादसे को कब इस तरह के हादसों को रोका जाएगा, क्योंकि लगातार लोग बता रहे हैं कि इस तरह के हादसे लगातार यहाँ पर होते रहते हैं। दर्शकों, ये जो पूरा हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रशासन की लापरवाही नज़र आ रही है। जिस तरीके से मेन होल सड़क पर खुला हुआ है, उसके बाद निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, कितना व्यस्तम रास्ता है ये। इतना व्यस्तम रास्ता होने के बाद भी यहाँ पर आखिरकार वो गड्ढा भर क्यों नहीं पा रहा है, इसकी क्या वजह है, क्या मजबूरियाँ हैं, क्यों नहीं प्रशासन उस तरह के पूरे गड्ढे को नया निर्माण यहाँ पर क्यों नहीं करवा पाता है। आज फायर विभाग ने इस तरीके से यहाँ पर जो राहत बचाव का कार्य समय पर पहुँच गया और कोई भी बड़ी दुर्घटना यहाँ पर घटित नहीं हुई, लेकिन कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। आपकी जो पूरी खबर पर आए कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।